सबको लगता है कि एक वीक लूजर लड़का है, लेकिन असलियत में ये स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है जो कि रीइंकार्नेट होता है और अपनी पावर्स को छुपा कर रखता है। तब हमें बताया जाता है कि हीरोज जो कि वर्थलेस और वीक लोगों को बचाते हैं, लेकिन आखिर में उन्हीं लोगों से धोखा खाते हैं। और उन्हीं हीरोज में से एक है हमारा मेन कैरेक्टर एलन, जो कि अपनी हीरो लाइफ से परेशान हो चुका है और इसलिए वो गॉडेस से ये विश मांगता है कि अगले जन्म में उसे एक नॉर्मल लाइफ मिले। और उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हमें हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर एलन दिखता है, जिसे उसका बड़ा भाई बुलाने आया था क्योंकि उसके फादर को एलन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी थी। तब एलन के फादर उससे कहते हैं, एलन तुम अब 16 साल के हो चुके हो, लेकिन अभी तक तुम्हारे स्टैट्स एक भी लेवल नहीं बढ़े। और जैसे कि इस दुनिया में सभी लोगों को गॉड्स की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है, लेकिन तुम्हें वो भी नहीं मिला और तुम हमारी फैमिली के नाम खराब कर रहे हो, और इसलिए मैं तुम्हें अपने नोबल खानदान से और अपनी विरासत से बेदखल करता हूँ। और एक कहते हुए एलन के फादर उसे घर से निकाल देते हैं। पर इस बात से एलन दुखी नहीं था, बल्कि उसे खुशी थी कि वो आखिरकार इस पिंजड़े में से आज़ाद हो ही चुका है। उसके बाद एलन रहने के लिए एक पीसफुल जगह ढूंढने लगता है, पर तभी उसे दूर कहीं एक एलनेथ नाम का राज्य की प्रिंसेस खतरे में दिखती है, जिस पर कुछ अजीब से रीजनरेशन की पावर वाले मॉन्स्टर्स ने हमला कर रहे थे। तब हमें एलन और प्रिंसेस रिसे की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां नोबल और शाही फैमिलीज की पार्टी थी, लेकिन वहां सब लोग एलन के बारे में बुरा भला बोल रहे थे। तब प्रिंसेस उसकी साइड लेती है और एलन के लिए कहती है, जैसा तुम लोग समझते हो वैसा कुछ भी नहीं है और एलन भी बहुत पोटेंशियल रखता है। तब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां रिसे की बॉडीगार्ड उन मॉन्स्टर के हाथों बहुत ही जख्मी हो जाती है और वो मॉन्स्टर्स अब रिसे को मारने वाले थे। लेकिन तभी वहां एलन आ जाता है और कहता है, प्रिंसेस आपने याद किया और हम चले आए। और ये कहते हुए वो अपनी डिवाइन आइज का यूज़ करके उन मॉन्स्टर्स का कोड देखता है और अपनी 1000 फ्लावर ब्लूम अटैक से उनको ख़त्म कर देता है। वो उन मॉन्स्टर को हरा देता है। पर वहीं दूसरी तरफ बीट्रेस की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, लेकिन एलन उसे भी अपनी हीलिंग मैजिक की मदद से हील कर देता है। और एलन की इस पावर को देखकर रिसे उससे उसके मैजिक के बारे में पूछती है और उसकी ये बात सुनकर एलन घबरा जाता है। यार अब मैं इसे कैसे बताऊं कि ये सारी पावर्स मेरे पिछले लाइफ की हैं। तब बीट्रेस कहती है, ये हो सकता है कि एलन को गॉड्स की तरफ से हीलिंग मैजिक मिला हो, जिसके बारे में किसी को ना पता हो। उसके बाद एलन उन दोनों से पूछता है कि आखिर वो एक प्रिंसेस है, फिर भी यहाँ बॉर्डरलैंड्स पर क्या कर रही है। तब वो बताती है, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके हिसाब से हमें क्लूम विलेज जाना है, क्योंकि उस क्लूम विलेज के लोगों को हमारी ज़रूरत है। उसके बाद रिसे एलन से उसके बारे में पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। तब एलन कहता है, हमें इस वैगन में चलना चाहिए। और ये कहते हुए एलन उस टूटी हुई वैगन को सही कर देता है और फिर रास्ते में एलन बताता है कि उसे उसकी वेस्टफेल्ड फैमिली से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एक लूज़र है और उनका नाम खराब कर रहा है और उनके खानदान के लायक नहीं है। तब बीट्रेस कहती है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ देंगे। तब एलन कहता है, लेकिन अगर किंगडम में किसी को मेरी पावर्स के बारे में पता चल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तब प्रिंसेस कहती है कि वो अपने दोस्त को किंगडम से ऊपर नहीं रख सकती और इसलिए वो अपने दोस्त का साथ देगी। उसके अगले सीन में हम उन तीनों को क्लूम विलेज में देखते हैं, जहाँ बहुत शांति थी और एक भी मॉन्स्टर नहीं था। तभी प्रिंसेस कुछ लोगों को एक जगह पर देखती है, जहाँ एक विलेज का चीफ एक लड़की को घर से निकालता है और कहता है कि उसे किसी से भी बात नहीं करनी, इसलिए यहाँ से चली जाओ। तभी वहाँ प्रिंसेस आती है और आकिरा से हेलो करती है, लेकिन आकिरा को रिश्ते याद नहीं होती। उसके बाद बीट्रिस एलन को ब्रेवर के बारे में बताती है और कहती है, ब्रेवर एक स्पेशल गिफ्ट है गॉड्स की तरफ से, जो कि उसके बियरर को 1000 वॉरियर्स की ताकत देता है। और अभी करंट टाइम की हीरो है आकिरा। और प्रिंसेस रिजे को जो इन्फॉर्मेशन गॉड से मिली थी, उसके हिसाब से उन्हें आकिरा को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद वो सब खाना खाने जाते हैं और वहाँ आकिरा बताती है, मैं पूरे वर्ल्ड में घूमती हूँ और एक दिन जब मैं जंगलों से जा रही थी, तब मुझे एक लड़की मिली जो मुझे बताती है कि उसे एक ड्रैगन को दे दिया था विलेज से एक सैक्रिफाइस के रूप में। पर वो कैसे न कैसे करके भाग आई और वो ड्रैगन उस माउंटेन के आसपास कहीं रहता है।
और इस चीज़ के बारे में सुनकर और डिटेल्स जानने के लिए मैं इस विलेज के पास आई थी। लेकिन तुमने तो पता ही है कि उसके चीफ ने मेरा क्या किया था। तब प्रिंसेस कहती है, मतलब कि वो ड्रैगन विलेजर से सैक्रिफाइस लेता है और ड्रैगन के डर के मारे वो विलेजर्स को देना पड़ता है। पर एलन उसकी बात काटते हुए कहता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि विलेजर्स ड्रैगन से प्रोटेक्शन चाहते हैं और इसलिए वो ड्रैगन विलेजर्स को सैक्रिफाइस के बदले प्रोटेक्ट करता है और इसलिए विलेज में एक भी मॉन्स्टर नहीं था। और इन बातों के बाद आकिरा उस ड्रैगन को मारने जाने लगती है और उसके साथ प्रिंसेस, बीट्रिस और एलन भी जाने लग के लिए तैयार हो जाते हैं। जंगल में आने के बाद आकिरा प्लान बनाती है और कहती है, मैं फ्रंट से जाऊंगी और तुम तीन माउंटेन के पीछे होते हुए उस ड्रैगन को धप्पा करोगे। तब एलन खुद फ्रंट से जाने की कहता है, लेकिन आकिरा मना करते हुए कहती है, नहीं, तुम नहीं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि तुम ड्रैगन को मार दोगे और तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो और मैं इस ड्रैगन को मारने के बाद तुमसे एक फ्रेंडली बैटल ज़रूर करना चाहूँगी। उसके बाद आकिरा ड्रैगन के पास पहुँच जाती है और वो ड्रैगन सीधे उस पर फायर से हमला करता है, जिसके जवाब में आकिरा ड्रैगन पर लाइटनिंग स्ट्राइक कर देती है। पर उस ड्रैगन को कोई भी असर नहीं होता और वो ड्रैगन कहता है, तुम इंसान बहुत ही कमज़ोर हो और बेवकूफ़ भी। मैंने उस बच्ची को जानबूझकर छोड़ा था। मैं इस जगह पर 100 साल से भी ज़्यादा टाइम से रह रहा हूँ। मैं कुछ एंटरटेनमेंट के लिए ये किया और देखो, मुझे एंटरटेनमेंट के लिए तुम मिल गई। अब मैं तुम जैसी छिपकली से मज़े लूँगा। उस ड्रैगन की ये बात सुनकर आकिरा को गुस्सा आ जाता है और ड्रैगन पर अपना सबसे ताकतवर हमला करती है, लेकिन उस ड्रैगन पर कोई असर नहीं होता। लेकिन उसके बाद ड्रैगन आकिरा पे हमला करता है और आकिरा दूर जाकर गिरती है और वो उसे ख़त्म करने ही वाला था। पर तभी वहाँ एलन आ जाता है और उस ड्रैगन का पंख काट देता है, जिस पर वो ड्रैगन कहता है, मैं वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन हूँ और मुझे द रेड ड्रैगन किंग भी कहते हैं, लेकिन फिर भी आखिर तुमने मुझे ज़ख्मी कैसे किया। तब एलन अपनी डिवाइन आइज पावर का यूज़ करके उसकी पावर सोर्स देखता है, पर वो ड्रैगन जल्दी से प्रिंसेस और दूसरे लोगों के पास आ जाता है और कहने लगता है, तो अब क्या तुम मेरी वजह से अपने दोस्तों को भी मारने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन तभी एलन अपना एक अटैक करता है और उसकी ताकत की वजह से आसमान में बहुत तेज़ लाइट निकलती है और एलन उस ड्रैगन को मार देता है। और वो छोटी लड़की भी आकिरा से थैंक यू बोलने जाती है और ये सब देखकर एलन भी बहुत खुश होता है और वो सोचता है, जैसी पीसफुल लाइफ मैं चाहता था वैसी तो नहीं मिली, लेकिन मुझे अपने दोस्तों की मदद करके बहुत अच्छा लगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन ड्रैगन से लड़के बहुत थक चुका था और सामने बीट्रिस और अकीरा तलवारबाजी कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग अब इस विलेज में जाने की तैयारी करने लगते हैं, जहां प्रिंसेस आकिरा से उनके साथ चलने की कहती है, लेकिन आकिरा मना करते हुए कहती है, नहीं, मुझे पूरे वर्ल्ड में अपनी तरह से घूमना पसंद है, लेकिन एलन मुझसे ज़्यादा तो तुम इस डिवाइन स्वॉर्ड को डिजर्व करते हो और मैं हीरो के टाइटल के भी लायक नहीं। लेकिन एलन उसकी बात काटते हुए कहता है, नहीं, मैं उस ड्रैगन को सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मार पाया और इसलिए तुम ही इसकी सही हकदार हो। और इसके बाद आकिरा जाने लगती है और अब उसके साथ वो लड़की भी थी, क्योंकि अब वो बच्ची आकिरा के साथ ही रहना चाहती थी। उसके बाद हम एलन के फादर को देखते हैं, जिन्हें एक आदमी उस रेड ड्रैगन किंग की मौत खबर देता है, जिसे सुनकर वो कहते हैं, मुझे लगा था कि वो ड्रैगन हीरो को मार देगा, लेकिन उसने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन वो लोग जब तक बॉर्डरलैंड्स में हैं, हम उन्हें कैप्चर कर सकते हैं। जाओ और मुझे उनकी सारी खबर दो। और उसके बाद वो आदमी भी अपने काम पर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलन, रिजे और बीट्रिस एलन की स्वॉर्ड को सही करवाने एक बहुत ही अच्छे स्वॉर्ड्समैथ के पास ले जाने लगते हैं। तब एलन कहता है, रिजे, तुम एक प्रिंसेस हो तो तुम्हें किंगडम में वापस चले जाना चाहिए, ये स्वॉर्ड कोई इतनी खास नहीं है। तब वो कहती है, नहीं, मैंने अपने फादर से इसके बारे में बात कर ली है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उसी विलेज में पहुंच जाते हैं जहाँ वो प्रिंसेस की दोस्त नोएले के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पर तभी प्रिंसेस नोएले को पीठ नीचे गिरा हुआ देखती है और ये देखकर प्रिंसेस बहुत तेज चिल्लाती है। तब बीट्रिस उससे कहती है, रिसे, क्या तुम भूल गई, ये तो उसकी रोज़ की आदत है। अगर एक बार ये स्वॉर्ड बनाने लग जाए तो इसे भूख प्यास दिन रात की कोई खबर नहीं रहती।
तब रीसे नोएले को हील करने लगती है और उसके होश में आने के बाद वो पूछती है कि आखिर उसे किसके लिए हथियार बनाने हैं। तब रीसे बताती है कि उसे एलन के लिए एक स्वॉर्ड बनानी होगी क्योंकि उसकी स्वॉर्ड एक बैटल में टूट गई है। तब नोएले उसकी स्वॉर्ड देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि इस स्वॉर्ड को इसकी लिमिटेशन तक यूज़ कर लिया गया है और नोएले उसके लिए एक डिवाइन स्वॉर्ड से भी ज़्यादा ताकतवर स्वॉर्ड बनाने का वादा करती है और उसके लिए तलवार बनाने में लग जाती है। और इतने टाइम में वो लोग उसी टाउन को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। वहीं जब वो लोग वापस आकर देखते हैं तो वहाँ एलन की तलवार तैयार बनी हुई होती है और दूसरी तरफ नोएले नीचे गिरी होती है। उसके अगले सीन में एलन और नोएले स्वॉर्ड की टेस्टिंग करने जंगलों में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलन के फादर का वो आदमी एलन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है और उस आदमी का नाम होरिस है और उसके साथ एक मिलेन नाम की लड़की भी है जो कि इनविजिबल हो सकती है। वहीं हम देखते हैं कि एलन मॉन्स्टर्स को बड़ी आसानी से काटे जा रहा था। तब नोएले अपनी पावर से उस स्वॉर्ड को चेक करती है और एलन ने उस स्वॉर्ड को बिल्कुल परफेक्टली यूज़ करा था, इसलिए वो एलन के साथ जंगल में और अंदर स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक बड़ा सा वाइट वोल्फ दिखता है, जिसे देखकर नोएले बहुत ज़्यादा डर जाती है और एलन से उस मॉन्स्टर को मारने की कहती है क्योंकि कई साल पहले उसी मॉन्स्टर ने नोएले के गार्डियन को मारा था। लेकिन एलन उस मॉन्स्टर को मारने की से मना कर देता है और कहता है इस मॉन्स्टर ने अब तक मुझ पर कोई हमला नहीं करा और ना ही तुम पर, और वो शांति से सो रहा है। लेकिन नोएले गुस्से में एलन के हाथ से वो स्वॉर्ड ले लेती है और उस मॉन्स्टर पे हमला करने भागती है। लेकिन एलन उसे समझाता है इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये बीस्ट फेनरिर है और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा हुआ है, और ये चीज़ कहकर एलन वहाँ से चला जाता है। फिर एलन फेनरिर की बात बीट्रिस और रिसे को बताता है, जिसे सुनकर वो दोनों भी बहुत शौक हो जाती हैं और सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर ऐसा बीस्ट जंगलों में कहाँ से आया। तब एलन उन दोनों से कहता है तो क्या तुम्हारा वो काम हो गया जिसके लिए तुम दोनों इस विलेज में आई थी। तब रिसे बताती है कि 3 महीने पहले उसके किंगडम में एक जनरल का मर्डर हुआ था और उस मर्डरर ने जनरल का बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया था, जिसमें वो उसका पूरा सर काट कर ले गया था। लेकिन अभी तक हमें उस मर्डरर की कोई भी खबर नहीं मिली है और इसलिए हम दोनों इस विलेज में आए हैं डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए। बीट्रिस बोलती है ये मर्डर एक डीमन ने किया है और मुझे लगता है कि उस डीमन की पावर की मदद से किसी ने मर्डर किया है, यानी कि किसी डीमन से एक ह्यूमन ने कत्ल करवाया है। तब एलन कहता है मुझे ये तो नहीं पता कि किसने करवाया होगा, लेकिन मुझे किसी पर शक ज़रूर है। और एलन की इस बात को सुनकर दोनों ही बिल्कुल चौंक जाते हैं। फिर हम मेलन को देखते हैं जो कि उस फेनरिर के पास आकर ये सोचने लगती है कि आखिर ये बैरियर एलन ने तोड़ कैसे दिया। और उसके बाद वो होरिस से आकर कहती है हम ऐसे यहाँ बस बैठे नहीं रह सकते, हमें कुछ ना कुछ जल्द ही करना होगा। तब होरिस उससे प्रिंसेस और एल्फ का सर काट कर यहाँ लाने की कहता है और मिलन के पास आता है और तभी मिलन की गर्दन पर एक हिप्नोटाइज डिवाइस जैसा लग जाता है, जिससे मिलन हिप्नोटाइज हो जाती है और होरिस की बात मानने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नोएले एलन की स्वॉर्ड को और ज़्यादा अच्छा बनाने में पूरी अपनी मेहनत लगा रही थी। तब हमें नोएले की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ उसकी गार्डियन जिसका नाम वेनेसा था वो उसी फेनरिर से लड़ रही थी और उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करती है। लेकिन वेनेसा की तलवार टूट जाती है और हम देखते हैं कि फेनरिर का यूज़ होरिस कर रहा होता है और वो वेनेसा को मारना चाहता था क्योंकि वो बहुत अच्छी स्वॉर्ड्समैन थी और वो नहीं चाहता था कि वेनेसा उसके किसी दुश्मन से हाथ मिला ले, और इसलिए होरिस उसे मरवा देता है। लेकिन जब वो फेनरिर नोएले की तरफ बढ़ रहा था तभी वहाँ हीरो आ जाती है और अपने एक हमला उस पर करती है, लेकिन उससे फेनरिर को कोई असर नहीं होता और इसलिए आकिरा उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करती है, जिसकी वजह से वो फेनरिर जख्मी हो जाता है। तब होरिस कहता है अब वापस चलने का टाइम आ चुका है, हम इससे कभी और लड़ेंगे। और ये कहते हुए वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं अगली सुबह नोएले फिर से उस स्वॉर्ड पे काम करना शुरू कर देती है और आखिरकार वो स्वॉर्ड तैयार कर लेती है। लेकिन रात के टाइम नोएले उस स्वॉर्ड को लेकर फेनरिर को मारने जाती है, लेकिन जैसे ही वो फेनरिर के पास पहुंचती है वो नोएले पर अपने पैर से हमला करता है
और उसी हमले से नोएले अधमरी हालत में हो जाती है। तब होरेस भी वहां आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था नोएले। तब नोएले कहती है, तुम मुझे भी मारना चाहते हो ना, जैसे तुमने वेनिसा को मारा था। और वेनिसा का नाम सुनकर होरेस समझ जाता है कि ये वही एल्फ है जो वेनिसा के साथ उस दिन बच गई थी। और तभी नोएले गुस्से में फेनरिर पर हमला करती है, पर फेनरिर उसे एक और हमले से ज़मीन पर गिरा देता है। तब होरेस उससे कहता है, मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ अगर तुम मेरे एलाइज में शामिल हो जाओ, क्योंकि तुम उन 5 स्पेशल गिफ्ट्स में से हो जो स्वयं गॉड ने इस वर्ल्ड में भेजे थे, और तुम्हारी डिवाइन आइज की ताकत भी हमारे बहुत काम आएगी। लेकिन अगर तुम इस ऑफर को ठुकरा देती हो तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा और तुम्हें मारना पड़ेगा। लेकिन नॉयले उसके इस ऑफर को ठुकरा देती है, और ये सुनकर होरेस फेनरिर को नॉयले को मारने की कमांड देता है और फेनरिर भी उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ एलन आ जाता है और नॉयले को उसके हमले से बचा लेता है। तब होरेस कहता है, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ प्रिंसेस अकेली है, तो अब तुम उससे कैसे बचाओगे। तब हम मिलिन को देखते हैं जो कि चुपके से इनविजिबल होकर उस रिश्ते के कमरे में आई थी। लेकिन मिलिन जैसे ही प्रिंसेस के पास आती है वो विजिबल होने लगती है और उसकी इनविजिबिलिटी भी हट जाती है। और तभी बीट्रिस और मिलिन में डुअल बैटल शुरू हो जाता है। वहीं एलन कहता है, तुम्हें उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम ऐसा ज़रूर करोगे, और इसलिए मैंने रिसे के पास एक एंटी इनविजिबिलिटी बैरियर लगाया था जिससे मिलिन की इनविजिबिलिटी हट जाएगी। तब होरेस थोड़ा परेशान हो जाता है और गुस्से में फेनरिर से एलन को ख़त्म करने की कहता है, लेकिन एलन अपने एक ही वार में उससे बीच में से काट देता है और वो फेनरिर को मार देता है, जिसे देखकर होरेस वहाँ से भाग जाता है और बीट्रिस भी मिलन को बेहोश कर देती है। तब सीन अगले दिन की सुबह को शिफ्ट होता है, जहाँ सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि अब आखिर इस मिलन का क्या करना चाहिए। तब प्रिंसेस कहती है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसके घर वाले इसको ढूंढ रहे हों। तब मिलिन बताती है कि उन लोगों ने सबको मार दिया, और मिलिन की इस बात को सुनकर नोएले को थोड़ा अटैचमेंट सा फील होता है और इसलिए वो उसे अपने साथ रहने को कहती है। इसके बाद एलन उसी जगह पर आता है और होरेस को ढूंढने लगता है। वहीं होरेस पर एक हमला होता है और वहाँ एक डीमन आ जाता है और उसे मार देता है। तब इस जगह एलन भी पहुँच जाता है, पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी और होरेस भी मर चुका था। फिर वो डीमन एलन के फादर के पास आता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उसने होरेस को ठिकाने लगा दिया है। तब उसके फादर कहते हैं, अब तुम्हारा अगला शिकार प्रिंसेस और हीरो होगी।